हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज वीकली रीडिंग लेंगे आपकी अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस। जो आपके ज़ोडिएक साइंस है उसके अकॉर्डिंग हम आज वीकली रीडिंग करेंगे कि ये जो हफ्ता है आपके लिए कैसा रहेगा। मतलब आप अभी से लेकर अभी आज संडे है तो अब से लेकर जब भी आप ये रीडिंग देखोगे पूरा वीक की देखने की कोशिश करूंगी कि मैं हर हफ्ते आपके लिए लेके आऊँ। ठीक है, तो फर्स्ट वाला जो ग्रुप है एरीज लियो सैजिटेरियस वालों के लिए है। सेकंड लीब्रा जेमिनी एक्वेरियस। तीसरा कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस एंड चौथा टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स। ठीक है, तो जो भी है हफ्ता किस तरह से आपका गुजरेगा, क्या चीज़ें आपके लिए करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, क्या आपको एडवाइस गाइडेंस दी जाती है, कौन सा ऐसा नंबर है जो इस हफ्ते आपके लिए लकी साबित होगा या उस नंबर के थ्रू आप कुछ लकी नंबर आपका हम चेक करेंगे। ठीक है, सो रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ग्रुप के साथ, एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। हेलो एरीज लियो एंड सैजिटेरियस, लेट्स सी देखते हैं ये जो वीक है, ये जो हफ्ता है वो आपके लिए कैसा रहेगा। आपकी लव लाइफ के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, जर्नल लाइफ के हवाले से कौन सा नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। नंबर जो है वो लकी नंबर मैं आपका निकालूंगी, जो इस हफ्ते आपके लिए नंबर निकलेगा उसके लिए मैं डाइसिस यूज़ करूंगी। ठीक है, तो चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्या एनर्जीज रहेंगी इस वीक आपकी। ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है एरीज लियो एंड सैजिटेरियस वालों के लिए, यानी कि फायर साइन वालों के लिए। चलें स्टार्ट करते हैं। कन्फ्यूजन, रिन्यूअल, दो कार्ड्स और बॉटम एनर्जी मैं यहाँ पे आज चेक नहीं करूँगी। ठीक है, वैसे तो बॉटम एनर्जी जो है वो हिडन एनर्जी होती है, बट यहाँ पर आज मैं सिर्फ ये कार्ड्स ले रही हूँ। लेट मी सी यहाँ से क्या आता है, कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता फॉर माय एरीज लियो एंड सैजिटेरियस। टेक रूट 35 और यहाँ से ले लेते हैं, शायद ये मैंने उल्टी पकड़ी है। रिलैक्स्ड एनर्जी, प्रोफेसी, ओके, द ब्लू मून नंबर 33 एंड यहाँ पे है रिलैक्स्ड एनर्जी। ओके, लेट मी सी और क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। ये वीक कैसा रहेगा, प्लीज़ यूनिवर्स हमें हेल्प कर दीजिए, कैसा रहेगा ये वीक एरीज लियो एंड सैजिटेरियस वालों के लिए। कैसा रहेगा ये वीक एरीज लियो सैजिटेरियस वालों के लिए, कैसा। थैंक यू सो मच। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Cups, 6 of Swords, 4 of Swords, Ace of Pentacles एंड 2 of Cups की एनर्जी है। और यहाँ पे हम बॉटम एनर्जी चेक करेंगे क्योंकि ये टैरोट है, तो यहाँ पर 8 of Cups की एनर्जी है। ठीक है, और 10 of Cups नीचे है इसके, जो बॉटम एनर्जी है। सो बेसिकली देखा जाए तो ये वाला जो आपका वीक है, जो आपका हफ्ता है, इसमें मुझे कुछ नयापन आते दिखाई दे रहा है। नयापन इन सेंस के कोई पर्सन आपके तरफ रिटर्न हो रहा है, कोई पर्सन, कोई ऑफर भी हो सकती है ये, या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है कि ये पर्सन आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, डज नॉट हैव टू बी कि वो कोई आपका कोई पर्सन हो। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये वो पर्सन है जिसको आप भली भांति जानते हो, और इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है, बिकॉज 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है तो म्यूचुअल फीलिंग्स रहेंगी। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन ने, बिकॉज यहाँ पर 6 की एनर्जी है, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये पर्सन
अपने वर्क को लेकर बहुत परेशान थे, इसलिए इन्होंने आप दोनों के कनेक्शन पर या रिलेशनशिप पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। ये अब्रॉड चले गए थे कुछ लोगों के लिए, और बाकियों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने सिटी या कंट्री वगैरह छोड़ दी थी, या फिर आपने ही वॉक अवे कर लिया बिकॉज आपको लगा कि शायद इस कनेक्शन में आपको सॉलिड ऑफर नहीं मिल सकती है। तो बेहतर है कि इधर से हम अपने आप को दूर कर दें। तो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, ये इस हफ्ते आ सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, लेकिन कुछ इस अंदाज में इनका कांटेक्ट होगा आपको, कुछ इस अंदाज में ये आपको ऑफ़र देंगे, बात करेंगे कि आपको लगेगा कि ये कोई इतनी बड़ी ऑफ़र तो नहीं है तो छोटी मोटी ऑफ़र, लेकिन सामने वाला बंदा कुछ एफर्ट्स पुट करते हुए थोड़ा बहुत मुझे फील हो रहा है, दिख रहा है कि हाँ ठीक है, कुछ ना कुछ ये एफर्ट्स अब डालने के लिए रेडी है मेरे साथ, या मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए अब ये रेडी है। तो क्या मुझे इस कनेक्शन को एक और चांस देना चाहिए क्या, या फिर नहीं देना चाहिए? तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है इस हफ्ते आपको कि भाई मुझे क्या करना चाहिए। अभी हम थोड़ी देर में आपके लिए गाइडेंस भी देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको एक्चुअली में क्या करना चाहिए। क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस हफ्ते जो लोग सिंगल हैं वो अपने सोलमेट से मिलने वाले हैं। 2 ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में भी यहाँ पर है एनर्जी है। तो आप इस हफ्ते अपने किसी अब देखो सोलमेट्स बहुत होते हैं, ज़रूरी नहीं है सोलमेट तो कोई बच्चा भी जो है ना वो हमारा सोलमेट हो सकता है। सोलमेट्स जो है हमारे एक से ज़्यादा होते हैं, राइट। तो अब यहाँ पर आप किस सोलमेट से मिलोगे वो तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, जिस भी इंसान से आप इस हफ्ते मिलने वाले हो उसको आपने रडार पर रखना है, उस पर ध्यान देना है, क्योंकि वो आपका सोल कनेक्शन में होगा, बंदा या बंदी जो भी, वो आपका सोलमेट होगा। कुछ लोग मुझे यहाँ पर अपने पेट्स के साथ कुछ टाइम बिताते हुए भी दिख रहे हैं। अगर आपके पास कोई पेट एनिमल है, डॉग है, कैट है, तो उस पेट एनिमल के साथ आप थोड़ा टाइम स्पेंड, बल्कि थोड़ा नहीं ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है आपका पेट एनिमल बीमार है या बीमार हो नेक्स्ट वीक, तो उसके खाने पीने का स्पेशली बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। अगर आपके पास कोई कैट है वाइट कलर की या फिर जो भी आप ग्रे कलर की, उसको इस हफ्ते में ज़्यादा लिक्विड यानी कि दूध या ऐसी कोई चीज़ आपने उसको नहीं पिला, अगर उसको सूट नहीं करती है तो आपने नहीं पिलानी है, वरना उसको डायरिया होने का ख़तरा हो सकता है, फिर आप परेशान हो जाओगे। देखो समटाइम्स हमारे जो पेट्स होते हैं वो भी हमारे लिए हमारे एक घर की मेंबर की तरह ही होते हैं। जिनके पास हैं उनको पता है कि क्या अहमियत होती है, जिनके पास नहीं है मैं उनकी बात नहीं कर रही। आप लोग सोचो मैम कहाँ पेट्स की तरफ लेके चली गई, लेकिन मैं तो सबकी रीडिंग कर रही हूँ ना। तो जिनके पास पेट्स हैं, जिनके पास कोई कैट या डॉग ऐसा कुछ पेट है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो उनके लिए आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकती है कि क्योंकि आपका बहुत उस एनिमल के साथ आपका बहुत लगाव है, बहुत कनेक्टेड हो आप उस एनिमल के साथ, दैट्स वाई कह रही हूँ। अच्छा, मुझे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, देखो ये सॉलिड ऑफर को दिखाता है। यहाँ पर आपको कोई सॉलिड ऑफर भी आती हुई दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है कि आप लोग किसी और पर्सन से, किसी और ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करें जो आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई जॉब, और बहुत ही अच्छी वाली जॉब जो आप चाहते हो ना, वो ड्रीम जॉब, वो ऑफ़र आपको मिल सकती है। ये ऑफ़र अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हो ना, तो इस हफ्ते आप देखोगे कि आपके पास जो ऑनलाइन जो आपके पास क्या होता है, जो ऑर्डर्स हैं वो ज़्यादा आने लगेंगे, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है वो भी एस की एनर्जी में, और इन ऑर्डर्स को देने में किसी तीसरे इंसान का हाथ होगा। यानी कि जैसे कोई आपको प्रमोट करेगा, आपने किसी को, आप अगर लेट्स से अगर मिसाल के तौर पर अगर आप केक का बिज़नेस करते हो, आप घर पे केक वगैरह बनाते हो, तो कुछ ऐसा होगा कि किसी ने आपसे ऑर्डर किया, उसको आपका केक बहुत डिलीशियस लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, तो वो प्रमोट करेगा, दूसरों लोगों को भी बताएगा कि यार ये बहुत अच्छे बेकर्स हैं, इनसे आप केक खरीदो या इनसे आप ऑर्डर करो घर बैठे। तो ये बहुत ऑनलाइन जैसे काम बहुत सारे लोग करते हैं, तो आपको उसमें इस हफ्ते, इस वीक आपको फ़ायदा मिल सकता है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इस हफ्ते आप ओवर थिंकिंग कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सिर दर्द रह सकता है। तो प्लीज़ ओवर थिंकिंग मत करो, ठीक है।
है, जो होगा वो देखा जाएगा, जो होता है वो यूनिवर्स की तरफ से होता है। सो डोंट वरी, ठीक है। तो ज़्यादा मतलब टेंशन मत लो। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहेंगे। हो सकता है कि कुछ फैमिली मेम्बर्स के साथ आपकी मुलाकात हो, फैमिली के कुछ गेट टुगेदरिंग हो सकती है। एंड यहाँ पर अगर आप ये वाला कार्ड देखो तो यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह पड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग ट्रैवल करोगे नेक्स्ट, ये जो वीक अभी है, जो आप जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, किसी जगह पर विजिट के लिए जा सकते हो, या ये जो आपको ऑफ़र आ रही है, ये सॉलिड ऑफ़र, ये आपको अब्रॉड से आ सकती है। बिकॉज़ यहाँ पर देख रहे हो 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर पासपोर्ट वगैरह और ये सारी चीज़ें आप बस साइन कर रहे हो, सारी चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा रहा है, सारी चीज़ें तैयार हैं, बस अब निकलने की देरी है, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन जो कि आपका अगर सोलमेट है, जो चला गया था कभी, वो वापस कंट्री में आ रहे हैं और आते ही ये कोशिश करेंगे कि पहले मुलाकात जो है वो आपसे की जाए। ये आपके कोई भाई या बहन भी हो सकते हैं, कोई पुराने मित्र हो सकते हैं जो आपसे मिले दोबारा से, या मिलने की ख्वाहिश या चाह आपके सामने जाहिर करें कि भाई मुझे मिलना है आपसे, मैं अब अपनी कंट्री में आ रहा हूँ या आ चुका हूँ या जा रहा हूँ, जाने से पहले तुमसे मिलना है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं कि यहाँ पर आपके लिए डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस आती है। इस वीक आप किस एनर्जी में रहोगे। विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। वेव टुगेदर द crown you deserve. ओके, और यहाँ से क्या आता है? दो कार्ड आ गए हैं, ठीक है। गिव इन टू पैशन, कनेक्ट विथ गाया। इस हफ्ते आप सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल रह सकते हो, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड रहोगे। और आपको अगर नहीं हो तो आपको रहना चाहिए। आपको बोला जा रहा है कि आप जिस भी रिलीजन को मानते हो, जिस भी रिलीजियस को आप मानते हो, मैं जाहिर सी बात है आपका अपना एक मानना है, आपको कनेक्ट होने के लिए कहा जा रहा है यूनिवर्स के साथ, अपने एंजल्स एंसेस्टर्स के साथ। आप चाहें तो कोई चैरिटी भी कर सकते हैं इस वीक। अच्छा फील होगा, आपको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। कहीं किसी स्पिरिचुअल जगह पर भी जा सकते हो, मंदिर, मस्जिद, जहाँ भी, चर्च, जहाँ पर आपको 2 पल का सुकून मिलेगा, अच्छा फील होगा। बहुत बहुत सुकून फील होगा आपको। या नहीं गए हो तो जाना चाहिए। अगर केयर नहीं कर रहे हो अपने इन चीज़ों की तो आपको करना चाहिए, ठीक है। मुझे यहाँ पर कलर ऑरेंज और रेड बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है। इस हफ्ते आपके लिए ये कलर बहुत लकी होगा, ऑरेंज एंड रेड कलर। अगर कलर्स की बात की जाए, इस हफ्ते हो सकता है कि आप बटरफ्लाइज बहुत ज़्यादा देखो, या फिर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आए जो आपके स्टमक में बटरफ्लाइज कुमकुम कुमकुम करते रहें। उसको देखते ही एक अट्रैक्शन फील होगी। काफ़ी पैशनेट रहेगा ये आपका ये हफ्ता। किसी स्पेशल पर्सन के साथ भी बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छी बातचीत, और बहुत पैशनेटली वो पूरा हफ्ता उनके साथ आपका गुजरता हुआ दिख रहा है। अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे थे तो बातचीत हो जाएगी। उसके अलावा मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। आप किसी चीज़ को लेकर अगर काफ़ी टाइम से परेशान थे कि ये मुझे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगर यहाँ पर मैं अपने लिए या अपने हक के लिए बोलता हूँ या बोलती हूँ तो ऐसा ना हो कि सामने वाले व्यक्ति को बुरा लगे, तो फाइनली आप अब उस चीज़ से ख़ुद को मुक्त करोगे, आज़ाद करोगे और अपने हक के लिए बोलोगे। मतलब वो चीज़ आप बनाते हुए या बुनते हुए दिख रहे हो अपने लिए, जो आप डिज़र्व करते हो,
उन लोगों को चूज़ करते हुए, उन लोगों के बीच में रहते हुए दिख रहे हो जिनको आपको पता है कि हाँ मैं डिज़र्व करता हूँ ऐसी कंपनी में या ऐसे लोगों के बीच में रहने का, राइट। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं जो मुझे आते हैं टेंशन दे के चले जाते हैं। नो, आप ऐसा लग रहा है जैसे कि उन चीज़ों से आप अपने आप को, जो चीज़ आपको परेशान करती है, टेंशन देती है, उस चीज़ को आप हमेशा के लिए देख रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने पत्थर, देखो यहाँ पत्थर पकड़ा हुआ है और ये इस सिप्पी को, ये जो शेल है इसको तोड़ रही है। मतलब कि यू कैन ऑलवेज री राइट द स्टोरी, यानी आप के हाथ में है कि आप अपनी स्टोरी को दोबारा, मतलब आपको वो चीज़, आपको राइट है, आपको पूरा हक है कि आप अपनी स्टोरी को खुद क्रिएट कर सकते हो, खुद लिख सकते हो, और किसी को हक नहीं है आपको गाइड करने का, या आपको कोई, मुझे भी नहीं है। मैं जस्ट आपको यहाँ पर गाइडेंस देती हूँ, मैं जस्ट आपको यहाँ पर बताती हूँ, आगे जो फैसले हैं वो आपके अपने हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान आता है और आपको कंफ्यूज करता है तो उसके एक्शन देखो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं, आपके जो कुछ उसूल हैं, क्या उसकी रिस्पेक्ट करता है। नहीं करता तो आप अपने में खुश रहो। इससे बेहतर है कि आप अकेले रहो और अपने साथ एंजॉय करो, अपने साथ खुश रहो। किसी की ज़रूरत नहीं है आपको, जब तक कि आपको वो चीज़ नहीं मिल जाती सामने वाले व्यक्ति से जिसको आप डिज़र्व करते हो, तब तक अकेले रहना ज़्यादा बेटर है मेरे ख्याल से। वही चीज़ इस हफ्ते आपको रियलाइज़ होगी, ठीक है। और हो सकता है कि ये रियलाइजेशन सामने वाले व्यक्ति को भी हो, तक इसीलिए वो आपके साथ इस कनेक्शन में या रिलेशनशिप में रिन्यूअल चाहेंगे, या फिर आपको मनाने की, या आपके साथ एक अच्छी यादें जीने की, अच्छा टाइम स्पेंड करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो उनको कोशिश करने दो, ठीक है। तो थोड़ा सा डाइसिस से भी देख लेते हैं आपके लिए कौन सा नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 एंड नंबर 3 इस हफ्ते आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। नंबर 5 एंड नंबर 3 हो सकता है, जैसे अभी संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यानी वेडनेसडे एंड फ्राइडे का दिन आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है या इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ ना कुछ आपको ज़रूर इन दिनों में मिलेगा, या आपकी कन्फ्यूजन दूर होगी, आपको ऑफ़र आएगी, या ये पर्सन आपसे, जो भी पर्सन है ये आपसे बात कर सकते हैं, ठीक है। सो ये ऐसा रहेगा आपका ये हफ्ता, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी, बल्कि मैं अब यही करूँगी, हर हफ्ते आपकी वीकली रीडिंग दे दिया करूँगी, सब कुछ अगर सही रहा तो, क्योंकि यहाँ पर बड़े मसले होते हैं, ठीक है। तो आप देख लिया करो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ज़ोडिएक साइन करूँगी मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, लिब्रा, जेमिनी एंड एक्वेरियस। देखते हैं ये हफ्ता आपकी वीकली प्रेडिक्शन कैसी रहती है, ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। लेट्स सी। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। देखेंगे ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। सबसे पहले आइसोलेशन की एनर्जी आई है, एक्सपेंशन, बॉटम एनर्जी जो है वो गॉसिप है, बट यहाँ पर आज मैं बॉटम एनर्जी ले नहीं रही हूँ, ठीक है, बट देख रही हूँ, ताकि थोड़ा सा बॉटम एनर्जी जो होती है ना, वो हिडन एनर्जी होती है, तो उससे भी थोड़ा आइडिया मिल जाता है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। थैंक यू सो मच। एंटर नंबर 38। ओके, बिगिनिंग नंबर 1 हो सकता है। आजकल आप 1 नंबर या 111 या 1111 बहुत देख रहे हो। नंबर 1 न्यू बिगिनिंग्स, 1111 नई शुरुआत, कुछ रिलैक्स एनर्जी रहेगी आपकी इस हफ्ते। हम यहाँ से भी देखेंगे।
क्या चल रहा है इस हफ्ते आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। सिक्स ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ पेंटिकल्स। ओके, व्हाई दिस हैंग्ड मैन इज हियर? फाइव ऑफ सोर्ड्स, and why this four of pentacle is here? एंड बॉटम में जो है वो फाइव ऑफ वेंड्स की एनर्जी है एंड फोर ऑफ कप्स। ओके, सो लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस, कैसा रहेगा आपका ये हफ्ता? मुझे लगता है जैसे कि आफ्टर लॉन्ग टाइम आप अकेले रहने के बाद, जैसे होता है ना कि बहुत टाइम से आप एक रूम में बंद थे। एक मिसाल दे रही हूँ, अब ज़रूरी नहीं है कि आप एक रूम में बंद ही थे, बाहर तो निकल रहे होगे, लेकिन आइसोलेशन मीन्स के मन मर चुका था। जैसे कि बस अब ज़िंदगी में कोई मज़ा नहीं है, कोई स्पार्क नहीं है। बहुत टाइम के बाद ऐसा लग रहा है जैसे आप कुछ नया शुरू करने के मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे। ठीक है, और बाकायदा आप उसका ऐलान करोगे कि जी ये वाला काम मैं स्टार्ट कर रही हूँ या ये वाला काम मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई नया बिजनेस भी स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो गॉसिप करेंगे आपके पीछे। गॉसिप चल सकता है, ठीक है, ओहो ये कैसे काम कर रहा है, कैसे स्टार्टिंग ले रहा है, होगा भी कि इससे नहीं होगा, इससे तो कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें हो सकता है कि आप जैसे कोई ऐसी चीज़ खरीद रहे हो जिसकी वजह से, मतलब कुछ लोग होते हैं ना खामखा का भी हमारी पर्सनल लाइफ में बहुत टांगे अड़ाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आप होप कर रहे हो कि काश इन लोगों से बहुत जल्दी मेरी जान छूटे या पीछा छूटे, लेकिन अभी भी ये लोग आपको स्टक रखेंगे। अभी भी ये लोग हैं आपके आसपास जो कि आपको सुकून का सांस नहीं लेने देते। सच बताऊं, आपकी लाइफ में ये ज़रा गड़बड़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ ऐसे लोग जो अनचाहे लोग हैं, जिनको आप अपनी लाइफ में कभी रखना नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी वो ज़बरदस्ती के घुसे हुए हैं और वो मतलब आपका हर तरह से आपका नुकसान किए हुए हैं। कुछ लोगों को कोई सर्टिफिकेट मिलते हुए दिखाई दे रहा है। आपने अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आप वेट कर रहे हो उसका क्या रिज़ल्ट आएगा, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आएगा। सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जी, विक्ट्री आपको मिल रही है। और कुछ लोग किसी सक्सेसफुल, पावरफुल, किसी स्टार लाइक कोई ऐसा पर्सन या कोई पॉपुलर पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन, उससे आपकी मुलाकात हो सकती है इस हफ्ते। और ये मुलाकात आपके लिए बहुत अच्छी साबित होगी, यानी कि पैसे को लेकर, ठीक है। कुछ लोग ऐसा भी दिख रहा है मुझे कि आप काफ़ी टाइम से अगर होप्स आप सेविंग कर रहे थे, आपकी एक ख्वाहिश होती है ना, होप होती, काश ये चीज़ मुझे मिल जाए, मैं सेविंग कर रहा हूँ इस चीज़ के लिए, बस इतना हो जाए जमा कि मैं ये काम स्टार्ट करूँ या ये मुझे, तो सेविंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। जैसे पहले बहुत खर्चा था, इस हफ्ते ये है कि आपका वो जो खर्चा है वो बचता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सेविंग होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात और भी होती हुई दिखाई दे रही है, प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर आपकी इस हफ्ते किसी के साथ कोई बहस, कोई लफड़ा, कोई झगड़ा हो सकता है। तो अपने आप को न्यूट्रल रखना। अगर दो लोगों का आपस में कोई झगड़ा हो रहा है, कोई बात हो रही है, तो आपने बीच में टांग नहीं अड़ानी है, सीधी बात बता रही हूँ, वरना आपके लिए मसले खड़े हो जाएंगे। इसमें आपका पैसा भी ज़ाया होगा, इसमें आपका एनर्जी भी वेस्ट होगा, और वो जो सामने वाले जो दो लोग हैं वो आपस में वैसे के वैसे हो जाएंगे, खाली आपको नुकसान भरना पड़ेगा। तो बी केयरफुल, इस हफ्ते आपने किसी भी झगड़े, फसाद या किसी ऐसी चीज़ में आपने नहीं पड़ना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक और बात भी बताती चलूँ, कुछ लोगों को लिए मैं ये भी बोलूँगी कि अगर आप ड्राइव वगैरह करते हो, बी केयरफुल,
केयरफुल होके करो, क्योंकि छोटा मोटा सा कुछ ऐसा हो सकता है, छोटू मोटू सा कोई चोट भी आ सकती है, लेकिन प्लीज़ बी के, इसीलिए पहले ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ बी केयरफुल। हैंग्ड की एनर्जी है, ऐसा ना हो कुछ मतलब कुछ ऐसा, मतलब मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, कुछ ऐसा हो कि जिसकी वजह से आप कुछ दिनों के लिए स्टक हो जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? तो बी केयरफुल, एहतियात से चलो। आजकल आपका वो जो नहीं होता, क्या कहते हैं, कुंडली में थोड़ा सा मसले चल रहे हैं, जो केले के छिलके से भी फिसलोगे ना तो अच्छी खासी चोट आ जाएगी। तो थोड़ा बी केयरफुल, वरना फिर क्या होगा, 4 दिन 5 दिन पूरा हफ्ता आपके लिए वो स्टक हो जाओगे एक जगह पे। ठीक है? कोई पर्सन भी है यहाँ पर, अगर आपकी लव लाइफ की बात की जाए ना, कोई पर्सन है जो, यार बड़ी बड़ी बात है कि ये बंदा इस हफ्ते में आपको एक कोई बड़ी अचानक से, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेडली, कोई जिस बंदे ने आपको बहुत टाइम से स्टक रखा हुआ है, ये अचानक से आपको कोई ट्रुथ बता सकते हैं, कोई सच्चाई बता सकते हैं, और बस ऐलान कर देंगे कि मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है, मुझे तुम्हारा ही होना है, दुनिया गई भाड़ में, देखा जाएगा। तो आपको इनके साथ सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है फाइनली। इतना टाइम जिस पर्सन के लिए आपने वेट किया, जिसके लिए आप स्टक थे, फाइनली ये बंदा आपको क्लोजर देते हुए भी दिखाई दे रहा है। ये कोई एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये पर्सन हो सकते हैं। ऐसा भी दिख रहा है कि आप अगर किसी, स्पेशली आप अगर किसी जॉब के लिए बहुत ज़्यादा स्टक थे, तो ये जॉब का ऑफ़र आपको आ सकता है इस वीक में। अगर आपने कहीं इंटरव्यू वगैरह दिया है और आप बहुत स्टक थे, कब आएगा इसका, अब इस इंटरव्यू का कब जवाब आएगा, कब आएगा, ताकि मैं कुछ कर सकूं, मतलब हाँ या ना, एक तरफ तो हो जाऊं ना। तो सक्सेस है, सक्सेस इस हफ्ते आपके लिए सक्सेस आ रही है, कामयाबी, सक्सेस। लेकिन साथ में साथ मैंने कहा ना कि थोड़ा सा बी केयरफुल, क्योंकि लोग गॉसिप करेंगे, लोगों की आपके ऊपर थोड़ा सा वो नज़र शज़र भी हो सकती है, क्योंकि आपको नज़र भी जल्दी लग जाती है लोगों की, बातें शुरू हो जाती हैं, हो ये तो इसको कामयाबी मिल गई, ये नया काम स्टार्ट कर रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इतने टाइम बाद आइसोलेशन से बाहर निकला है, अब ये क्या करेगा, अब ये किसी काबिल है भी कि नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो उनसे थोड़ा दूर रहना, और दूर रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। और अगर काफ़ी टाइम से आप किसी पर्सन को अपने माइंड से निकालना चाह रहे थे, नहीं निकाल पा रहे थे, स्टक थे बहुत ज़्यादा, तो फाइनली आप उसमें कामयाब हो रहे हो, आपको कामयाबी मिल रही है। फाइनली आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि आपको अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का समझ आ चुकी है, नॉस्टैल्जिया। और देखते हैं इस हफ्ते आप किस एनर्जी में रहोगे। फोर्स ऑन द हेयर एंड नाउ, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, डू नॉट डाउट योर वर्थ, यहाँ बॉटम में है। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। येलो कलर एंड ब्लैक कलर आपके लिए इस हफ्ते अच्छा रहेगा। हीलिंग वाटर, और आपने एक हीलिंग बाथ लेना है इस हफ्ते। अफर्मेशन फॉर हीलिंग एंड हर्ट, मुझे लगता है इस हफ्ते आप ज़्यादातर अपने हार्ट को, अपने दिल को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, गिव इन द पैशन है यहाँ पर बॉटम में। इस वीक आपने थोड़ा सा जैसे होता है ना कि बहुत नॉस्टैल्जिया, पुरानी किसी बात को लेकर, किसी पर्सन को लेकर पुरानी यादें आपके माइंड में चल सकती हैं, या पुराने दिन। तो आपको ये कहा जा रहा है कि फोकस जो अभी आपने अभी जो इस वक्त आपको मिल रहा है, जो अभी इस वक्त आपके पास है, उस पर फोकस करो, क्योंकि उस पर आपका फोकस अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आप स्टक रहोगे। ठीक है, जितना सरेंडर करोगे, जितना आप अपने आप को चूज़ करोगे, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचानोगे, अपने लिए स्टैंड लोगे, उतना ही सामने वाला जो पर्सन है, जो सामने वाला जो व्यक्ति है, वो आपकी कदर करेगा, उतना ही वो आपके सामने खुल कर आएगा और अपनी सच्चाई आपको बताएगा। आपने उसको ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ और सिर्फ खुद की हीलिंग करनी है इस हफ्ते, खुद पर ध्यान देना है। अगर आप कोई क्रिस्टल वगैरह पहनते हो या अपने पास रखते हो तो अच्छी बात है, वो आपने शायद रखना छोड़ दिया है तो वो पहनो दोबारा से, आपके लिए सही है, बहुत अच्छा है। वो हो सकता है रोज़ क्वार्ट्स या कुछ आप पहनते हो, आपने पहनना छोड़ दिया है।
डोंट डाउट योर वर्थ, अपनी वर्थ पर कभी भी डाउट मत करना। ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, छोड़ो, दफ़ा करो, मैं तो ये नहीं कर रही, मैं तो कोई मैनिफेस्ट नहीं कर रही, मैं तो कोई क्रिस्टल नहीं पहन रही, मुझे तो कुछ होता ही नहीं है, मैं कैसे हीलिंग बात करूं, बड़ी मैम हमें समझाने के लिए। ऐसा मत करो। है फेथ, जो कामयाबी मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपको मिलते हुए दिख रही है, ये आपको फेथ से होएगी। मतलब अगर आपको फेथ ही नहीं है, यकीन ही नहीं है, वो प्रॉपर अपने ऊपर कोई अपना आप सेल्फ डाउट कर रहे हो, तो कैसे होगा फिर? बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आ जाते हैं, हम तो ऐसे ही देखते हैं, होता तो कुछ नहीं। कैसे होगा? जब आप सेल्फ डाउट करोगे तो कैसे होगा? कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आप ना पानी में जो जो सी सॉल्ट होता है ना, वो 1 चम्मच डाल के उसको अच्छे से मिला लो, उससे आपने बाथ लेना है। ये हीलिंग वाटर आपका तैयार हो जाएगा। और अगर इस तरह नहीं कर सकते हो, जैसे पानी में आप नमक नहीं डाल सकते हो, तो आपने क्या करना है, अभी जो चांद की, जो फुल मून की रोशनी आती है ना, अभी चांद की जैसे फुल मून की एनर्जीज आएंगी, उसमें आपने एक बॉटल पानी की भर के रख दो, और फिर वो बॉटल सारी रात उस चांद की रोशनी में पड़ी रहे, और सुबह में वही बॉटल आपने बाकी की जो बाल्टी है जिसमें आप पानी में नहाते हो, बकेट जो है उसके अंदर वो सारी बॉटल डाल दो, वो मिक्स कर दो पानी, उससे बात लो। चलिए देखते हैं आपके लिए नंबर कौन सा लकी रहेगा। नंबर 6 एंड नंबर 4 आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट के जो 4 मंथ्स हैं या 6 मंथ्स हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहें, आपकी लव लाइफ को लेकर या आपकी जर्नल लाइफ को लेकर। लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कि न्यू बिगिनिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। अब ऐसा लग रहा है जैसे पुरानी चीज़ों को पीछे रख रहे हो और आगे की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और पुरानी चीज़ों को बाहर फेंकना चाहते हैं, पीछे छोड़ना चाहते हैं, और एक नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू करना चाहते हैं, सक्सेस और कामयाबी के साथ। तो फाइनली आपको कामयाबी मिल जाएगी। पुरानी बातों से, पुरानी यादों से, या उस किसी स्पेसिफिक पर्सन की यादों से छुटकारा मिलेगा आपको। तो ओवरऑल ये हफ्ता आपके लिए मुझे अच्छा दिख रहा है, हीलिंग वाला दिख रहा है, जहाँ पर आप खुद को हील करते हुए दिखाई दे रहे हो। और इस हफ्ते एक और भी आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि गाइड किया जा रहा है कि ये हफ्ते में आप अपनी मदर या अपने फादर या अपने सिस्टर्स जो अभी इस दुनिया में नहीं हैं, उनके साथ काफ़ी कनेक्टेड रहोगे। अपने दिल की बात उनसे कहने में आप झिझकोगे नहीं, और दिल का मतलब जैसे होता है ना, रो कर उनसे गले मिलकर आपका दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। तो कुछ लोग यहाँ पर मुझे अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर के साथ, बड़ी सिस्टर के साथ भी बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 3, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। लेट्स सी, देखते हैं ये जो हफ्ता है ये आपके लिए कैसा रहेगा। कौन से कार्ड थे? ये वाले थे। लेट्स सी, देखते हैं कि ये वाला हफ्ता फॉर माय कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये वाला वीक आपके लिए कैसा रहेगा। एक हफ्ते की रीडिंग है इस वीक की, तो मतलब आज जो आप देख रहे हो, अब से लेके जो अब पूरा वीक गुजरेगा उसकी है ये। लेट्स सी। शफल बहुत हो रहा है। एनर्जीज आपकी काफ़ी मुझे बंद सी लग रही हैं। बहुत थकी हुई, थकावट है। इम्पास, यस। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इस वक्त बिटर स्वीट, हाँ, रिलीज़ करने की बड़ी ज़रूरत है। रिलीज़। लेट्स सी, पहले कार्ड्स देख लेती हूँ फिर बताती हूँ आपको। क्या रहेगा इस हफ्ते, क्या रहेगा। प्यूरिफिकेशन, यस। लेट गो। पर्सनल एल्केमी, यार क्या बात है।
आई होप कि मैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस ग्रुप नंबर 3, एक तो आप वाटर साइन हो, होप कि मैं आपको समझा सकूं। आप वैसे ही बहुत इमोशनल हो, ठीक है। आपका साइन भी जारी बात है वो वाटर एनर्जी है, जो कि बहुत ही इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट होते हो तो बहुत इमोशनली हो जाते हो, फिर उसको भुलाना आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाता है। और आप किसी को देते हो ना अपना तो 100% देते हो और बहुत लॉयल रहते हो। तो यहाँ पर देखो 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ओके, द चैरियट, 2 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स। हालांकि मैं चाहती नहीं थी कि ये रीडिंग उस तरफ जाए, लेकिन फिर भी ये गई है। द सन, मैं चाहती नहीं थी कि ये आपका जो है वो, ठीक है देखते हैं। वाई दिस 2 ऑफ कप्स इज हियर। जजमेंट, एंड सन। कोई नया पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में। यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आ रहा है डेफिनेटली। या नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली। 9 ऑफ सोर्ड्स, या तो ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, और आप दोनों का रिश्ता और कनेक्शन हमेशा बिटर स्वीट रहा है। जैसे मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत इमोशनल हैं, गोइंग विद द फ्लो चलने वाली हैं। आप कहीं पर अगर अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको ये होता है सामने वाला व्यक्ति भी आपके साथ उसी तरह चले, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। अक्सर आप धोखा खाते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि किसी पर्सन ने रिसेंटली आपकी डिसरिस्पेक्ट की है, आपको बहुत बहुत ऐसा कुछ बोल दिया है, आई डोंट नो, बट कुछ ऐसा बोल दिया है जो चीज़ आपको सीधा दिल पे जाके लगी है। आपको लगा है कि यार इतना कुछ ठीक है होना था, बट इस तरह से इस पर्सन को मेरे साथ बिहेव करने का या मेरे साथ ऐसी बात करने का इसको कोई हक नहीं था। ठीक है कि मैंने इसको बहुत लव दिया, प्यार दिया, मैंने बहुत अच्छे से बात की, लेकिन और सही बात बताऊं मैं आपको, ये बात यही बात होनी भी चाहिए यहाँ पे कि सामने वाले पर्सन को इतना हक नहीं होना चाहिए कि वो आपकी डिसरिस्पेक्ट करे। देखो, रिस्पेक्ट जो होती है ना, जो वो सबसे अहम होती है हर रिश्ते में, हर कनेक्शन में, वो इम्पॉर्टेंट है। सामने वाला पर्सन अगर आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, आपकी कदर नहीं कर रहा, आपकी फीलिंग्स की, आपके जज्बातों की, आपके इमोशंस की, तो वहाँ पर रहना फजूल है। फिर वो चाहे वर्क प्लेस हो या फिर वो आपका लव लाइफ हो या कोई लवर हो, वहाँ पर रहना फिजूल है, वहाँ पर इन्वेस्ट करना भी फिजूल है। तो इस पर्सन ने उस चीज़ को, मतलब हमेशा से आपका एक बिटर स्वीट सा कनेक्शन रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि इस बार हद हो गई है, इस बार हद कर दी, हद को पार लगा दिया इस पर्सन ने। अब ऐसे कनेक्शन में रहना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, बल्कि नामुमकिन हो रहा है। मतलब इस पर्सन को ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए थी जो इन्होंने बोली है, या इस तरह से आपको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए था इस पर्सन को। आपकी डिसरिस्पेक्ट इस पर्सन को करने का कोई हक नहीं था। पता नहीं मुझे क्यों इस बंदे पे इतना गुस्सा आ रहा है, मतलब बहुत आपको इतना इस पर्सन ने कुछ बोला है ना कि आप एकदम से उस चीज़ को सोचने पर मजबूर हो गए हो, और इतनी कोशिश के बावजूद भी वो जो अल्फाज थे या उनकी जो उन्होंने जो कुछ किया वो रिलीज़ ही नहीं कर पा रहे हो, उससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो। उस इमोशनली फिर बार बार इमोशनल हो जाते हो, बार बार इमोशनल हो जाते हो, और उस चीज़ से रिलीज़, मतलब आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स, पता है आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, तभी तो आप ऐसे लोगों से बच जाते हो, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स, खास तौर पे आप एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करे हुए हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी के सर पे हाथ होता है यार, एक प्रोटेक्शन होती है, आप प्रोटेक्टेड हो। अब लग रहा है जैसे कि आपको यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि अगर, मुझे लगता है कि आपने शायद लेट गो करना स्टार्ट कर दिया है, और अगर नहीं किया है तो इस हफ्ते से आप वो चीज़ स्टार्ट करोगे, इस पर्सन को लेट गो करोगे,
प्यूरिफिकेशन की भी एनर्जी है, लेट गो की भी है, रिलीज की भी है। या तो आप रिलीज कर चुके हो, लेट गो कर चुके हो, आगे बढ़ चुके हो, अपने काम पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। या तो नहीं किया है तो आपको करना चाहिए, आपको उस पर्सन को लेट गो अब करना चाहिए, बहुत हो चुका, इनफ इज इनफ। अब आपने अपने आप पर ध्यान देना है, खुद को चूज करना है। चैरियट, एक नए सफ़र की तरफ जाना है। यहाँ पर दो राहें हैं, यहाँ पर दो रास्ते हैं। इन दोनों रास्तों में से किस रास्ते पर जाना है ये आप डिसाइड करोगे, कोई और नहीं डिसाइड करेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर कुछ इस हफ्ते थोड़ा सा आपके पैसे रुपए को लेकर भी दिक्कतें दिख रही हैं। हो सकता है कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया हो जाए, तो खर्चा थोड़ा सा, कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, सोच समझ के करना, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कोई न्यू पर्सन इंटर हो रहा है, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स है। इस पर्सन से आपकी मुलाकात शायद सोशल साइट से कहीं से होगी, बिकॉज यहाँ पर 2 ऑफ वैंड्स लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाता है। यहाँ पर देखो ये वर्ल्ड का वो जो एक हाफ क्या होता है, ये जो है वो अर्थ का पूरी उसका वो नक्शा बना हुआ है। तो इस पर्सन से आपकी मुलाकात हो सकती है इस वीक। ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। एंड सन, ये पर्सन आपकी लाइफ में खुशी लेकर आएंगे, वो चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो। ये आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो यस, डेफिनेटली ये पर्सन एक ऑफ़र लेकर आ रहे हैं आपकी तरफ। तो आपको जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर आप अभी भी खुद को बंधा हुआ फील करते हो, उसको लेट गो करना पड़ेगा। जब तक वो लेट गो नहीं करोगे तब तक आप न्यू एनर्जीज़ को वेलकम नहीं कर पाओगे। लेट मी सी कि आप इस हफ्ते किस एनर्जीज़ में रहोगे। लुक एट दिस मैन, कॉन्फिडेंस, स्टार्स, वाओ, यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश। आपके अंदर वो पावर हो दिख रहा है मुझे, कि जहाँ पर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा उन लोगों से दूर जाने का, जिन लोगों के लिए आपने अभी तक सोचा था कि शायद मैं कभी इनसे दूर नहीं जा पाऊंगी या नहीं जा पाऊंगा, या मैं अकेले ये सफ़र नहीं कर पाऊंगी, आगे अकेले नहीं जा पाऊंगा, अकेले मेरे से कुछ नहीं होगा। नो, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पर उस कॉन्फिडेंस में आ रहे हो कि ओके फाइन, मैं मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपनी विशेस को और अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को, जो मैंने ड्रीम्स देखे हैं। मैं मेरे अंदर वो पावर है कि मैं आपकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत मुझे यहाँ पर अच्छी दिख रही है, बहुत ज़बरदस्त दिख रही है। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखो सन की एनर्जी है, यहाँ पर भी यहाँ सन बना हुआ है। लुक एट दिस सन, यानी कि एक नया सूरज, एक नई खुशी, एक नई वेव्स, आप उस तरफ बढ़ रहे हो। आप उन खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप डिज़र्व करते हो, उन ख्वाहिशों को मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनको आप हमेशा से चाहते थे और आप डिज़र्व भी करते हो। इमेजिन द एनविजन, अपनी ये भी आपको, ये और ये कार्ड, रुको मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यू कैन मैनिफेस्ट योर एवरी विश, राइट। और यहाँ पर देखो कितनी सारी विशेज़ हैं आपकी, ये देख रहे हो। मैरिज, कोई लव पार्टनर, घर, फैमिली, पैसा, एक सक्सेस, कामयाबी, ये मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, यानी लिख रहे हो। यानी ज़रूरी नहीं है कि एक रजिस्टर में लिख रहे हो, ये भी मैनिफेस्टेशन का एक तरीका है, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ चल रही है, लिख रहे हैं, ये लिख रही हैं, और इनकी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं, देख रहे हो। तो वो मैनिफेस्टेशन का पावर इस हफ्ते में आपका, मतलब आप खुद को चूज़ कर रहे हो। बेसिकली आप खुद को चूज़ कर रहे हो। मेक अ मूव, यानी अपने लिए, फाइनली अपने लिए अब जी रहे हो, अपने लिए मूवमेंट कर रहे हो कि अब मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए मूव करना है। अगर मुझे खुद को रिलीज़ करना है, मुझे अब मैं ये सारी चीज़ें और बर्दाश्त नहीं कर सकता, मुझे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर काम करना है, ठीक है। अब वो कॉन्फिडेंस आ रहा है
इस हफ्ते आप बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे हो कि जहाँ पर आपको पता होगा कि अब मैं इतना कॉन्फिडेंस कि मैं अपने लिए खुद कर सकती हूँ, या अब मैं आगे खुद ही अकेले चल सकती हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, राइट, ऐसा। ओके, अब होप कि आपको ये मेरी बात समझ आई हो कि आपने क्या करना है। आपने खुद को, अपने सपनों को मैनिफेस्ट करना है। बहुत पावरफुल मैनिफेस्टर हो आप। शायद आपको नहीं पता अपनी ये क्वालिटी, लेकिन आप हो। आपके साथ आपके एंजल्स हैं। आपको हर ऐसे इंसान से दूर किया जाता है जो आपको नुकसान देते हैं। अब बाद में पता चलता है आपको कि यार ये तो मेरे लिए सही नहीं था, यानी कि मैं अच्छा हुआ मैंने ये काम नहीं किया, मैं बच गई या मैं बच गया नुकसान होने से। कभी आपके अंदर वो जो एक होता है ना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कि ये नहीं हो सकता मुझसे, मैं अकेली नहीं कर सकती, नहीं, आप देखोगे इस हफ्ते आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं मैं कर लूँगा, मैं कर लूँगी, मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये सफ़र करना है, अकेले करना है। वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करोगे इस हफ्ते। नाउ लेट मी सी कि आपके लिए कौन सा नंबर इस हफ्ते लकी रहेगा। नंबर 5 एंड नंबर 3 आपके लिए लकी रहेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 4, फाइनली टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। देख लेते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए और मेरे लिए कैसा गुजरेगा। मेरे लिए इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं खुद कैप्रिकॉर्न अर्थ साइन हूँ, इसीलिए, ठीक है। देखते हैं टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न्स का ये वीक, ये हफ्ता कैसा रहेगा। एक्साइटमेंट हो रही है मुझे चलो देख लेते हैं भाई, सब सही हो। ओके, कार्ड आ रहे हैं। एक्साइटमेंट इतनी है कि कार्ड भी खुद ही आ रहे हैं। इम्पार्शियलिटी, बॉटम, ओके, लेट्स सी। कंप्लीशन, क्या बात है यार विजडम, ओके, समझ गई समझ गई चलो यहाँ से देखते हैं क्या आता है। मैं समझ गई हूँ, आपको समझाती हूँ। हाँ हाय, कुछ चीज़ों का चला जाना ही बेहतर होता है। गाइडेंस, और ये गाइडेंस जो है ना, ये आप खुद को खुद दे रहे हो। मैं दूसरा कार्ड लेती हूँ। ये गाइडेंस जो है ना, ये आप अपने आप को खुद दे रहे हो, क्योंकि आप जो है ना, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप बहुत प्योर सोल हो, आप बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी हो। आप जब ऊपर वाले से बात करते हो ना, यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाते हो ना, तो आपको उसका आंसर मिलता है। आप कोई भी सवाल पूछते हो ना, आपको उसका आंसर किसी न किसी के थ्रू मिल जाता है, चाहे मेरे थ्रू, चाहे किसी और के थ्रू, चाहे कोई ड्रीम देख लेते हो, लेकिन हो। ये देख रहे हो पीछे क्रिसेंट मून। आप बहुत इंट्यूटिव हो। आपको अपनी गाइडेंस सुननी चाहिए, अपने मन की सुनो। आपका मन आपसे कुछ कहना चाह रहा है, सुन लो ज़रा, टटोलो अपने अंदर, तो कुछ कहना चाह रहा है। जस्टिस, लुक एट दिस जस्टिस। कहते हैं कभी कभी हमें सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत होती है, और कहते हैं कि कभी कभी हमें अपने आप के लिए जस्टिस, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है, और अपने आप के लिए जस्टिस, अपने आप को जस्टिस देना होता है, अपने कनेक्शंस को, और अपने आप को भी जस्टिफाई कर लिया करो। कभी ज़रूरी नहीं है कि बस देते जाओ और सामने वाला बंदा बस लेता जाए। मतलब आपका अपना कुछ नहीं है क्या? आपकी कोई वैल्यू नहीं है? आपकी कोई कदर नहीं है क्या? आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हो। अभी इक्वल चाहिए मुझे, दोगे तो दूंगी, नहीं दोगे तो टाटा बाय बाय। चलो यहाँ से देख लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। हाँ, 9 ऑफ वेंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वैसे मैं लास्ट में चेक करूँगी, हम डाइसेस से चेक करेंगे कि आपके लिए लकी नंबर कौन सा होगा ये हफ्ते में। किंग ऑफ सोर्ड्स, लेकिन यहाँ पर 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है।
4 ऑफ सोर्ड्स, ओ ओ किंग ऑफ पेंटिकल, अरे बाप रे, दो किंग। मैं इन दोनों को क्लैरिफाई करूंगी, ये 2 किंग्स यहाँ पर क्यों हैं। हु इज़ दिस किंग ऑफ सोर्ड्स? हो सकता है कि ये दोनों किंग कोई एक ही हो, या हो सकता है कि अलग अलग हो। हु इज़ दिस किंग ऑफ सोर्ड्स? ये किंग ऑफ सोर्ड्स कौन है? अरे बाप रे, इतने सारे नहीं। फिर ये मैजिशियन सामने आया तो मैं ले लूँगी, ठीक है। ओह, ये बहुत ही चतुर चालाक मैजिशियन की एनर्जी में, बहुत ही ग्रेट मैनिफेस्टर है ये बंदा, जो भी है आपको मैनिफेस्ट करता है ये बार बार। हु इज दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स? थैंक यू सो मच। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओ लाला, द मून, ठीक है, एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अरे यार क्यों समटाइम्स ऐसा होता है कि हम जिस चीज़ को भुलाना चाह रहे होते हैं वही चीज़ बार बार हमारा पीछा कर रही होती है। वो इसीलिए क्योंकि वो शायद डेस्टाइन होता है, डेस्टिनी में वो लिखा होता है, ताकि हम कुछ लेसन सीखें, या फिर वो हमारा, उसके साथ हमारा एक डेस्टाइन कनेक्शन रहता है, या हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जो वक्त के साथ साथ हमें भी बहुत सारे लेसन सिखाता है और सामने वाले व्यक्ति को भी बहुत सारे लेसन सिखा रहा होता है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कि जिस इंसान के साथ आप कंप्लीशन कर चुके थे, सब कंप्लीट हो चुका था। जस्टिस की एनर्जी है ना, इस इंसान ने अगर आपको ना चूज़ करके थर्ड पार्टी को चूज़ किया था, क्योंकि ये 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी का यहाँ पे है, तो डेफिनेटली ये जो दोनों किंग्स हैं ये एक भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो मैजिशियन की एनर्जी में था जब वो आपके साथ था। एक ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा मैनिफेस्टर है, बहुत ही उसके पास नॉलेज है, बहुत ही विजडम है, बहुत ही प्रैक्टिकल है वो, लेकिन उसके साथ साथ बहुत कोल्ड बिहेवियर है उसका आपके साथ। वो कभी आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता, वो कभी आपको आपके लिए स्टैंड नहीं लेता, वो आपके ऊपर मतलब वो कभी भी वो आपको उस प्रायोरिटी पे नहीं रखता। और जब आप उससे कंप्लीशन करते हो, आप ऐलान करते हो कि ओके फाइन, मेरी तरफ से सब खत्म हो चुका है, या मैंने अब कंप्लीट कर लिया, अब मुझे आगे बढ़ने दो, मुझे खुद को चूज़ करना है, तब ये पर्सन कैसे न कैसे करके दोबारा से, जैसे मैंने कहा कि अगर तुम्हें मुझे वो चीज़ देनी है जो मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, तो मैं भी तुम्हें वही चीज़ दूंगी सामने से। अगर तुम नहीं दे सकते तो टाटा बाय बाय, मेरी तरफ से भी कोई उम्मीद मत रखना, ठीक है। लगता है जैसे ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे थे, कोई हिडन एनर्जी, बिकॉज मून की एनर्जी हिडन होती है, सीक्रेट एनर्जी है। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को आपसे छुपा रहे थे, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे थे। ये फाइनली मुझे लगता है जैसे कि किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में, या ये कुछ आपको बताना चाहते हैं। और ये आपको कैसे बताएंगे? किसी मैसेज, ईमेल इनकी तरफ से आपको आ सकता है। पैसे रुपए की दिक्कत में भी ये पर्सन इस वक्त हो सकते हैं, इनका कोई फैमिली मैटर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी के साथ इनका कोई अच्छे ताल्लुकात अभी नहीं चल रहे हैं, वो चीज़ ये आपको बताना नहीं चाह रहे हैं, आपसे ये छुपा रहे हैं। और कुछ लोग, जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में जॉब वगैरह कहीं करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपके ऑफिस में आपके जो बॉस हैं उनके साथ कोई पैसे रुपए का कोई घोटाला हुआ है, गड़बड़ चल रही है। ये पर्सन इस वक्त बहुत परेशान है, लेकिन आप सारे ऑफिस के जितने भी लोग हैं उनसे ये छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं अभी, क्योंकि इनको लगता है कि ये अकेले हैंडल कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि या ये तो बॉस हैं आपके, या तो ये हो सकता है कि आपके फादर हैं। इनको इस वक्त थोड़ा पैसे की दिक्कत चल रही है, लेकिन वो आपको बता नहीं रहे हैं कि कहीं आप परेशान ना हो जाओ। अकेले ही ये सारा बोझ जो है वो उठा रहे हैं, तो आपको इनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि आप में से, आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके मदर या फादर में से कोई अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, अगर ऐसा कुछ है मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीशन का कार्ड है जहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि आपके फादर या मदर या ग्रैंडफादर, आई डोंट नो, जिनके साथ आप बहुत कनेक्टेड थे, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। अब उनके बगैर आपको सब कुछ अकेले मैनेज करना मुश्किल पड़ रहा है, लेकिन आप अपनी इन फीलिंग्स को दिखा नहीं पा रहे हो, सबको बताते नहीं हो कि क्या चल रहा है मन में, लेकिन बहुत मुश्किल से सब कुछ मैनेज हो रहा है। दुख होता है, तकलीफ़ भी होती है कि अब मैं अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करूं, लेकिन करना तो है। तो ये जो पूरा वीक है आपके लिए थोड़ा सा
पैसे रुपए को लेकर या थोड़ा चीज़ों को मैनेज करने में, बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत में जा सकती हैं। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई व्यक्ति आपकी हेल्प करेगा। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो दोबारा आपसे बात करे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, यू टर्न, यहाँ पर देख रहे हो यू टर्न है, ये कोई है जो यू टर्न मार रहा है आपकी तरफ वापस से। ये डेस्टाइन कनेक्शन है, और ये पर्सन आपको डेस्टिनी ने इसीलिए भी दिया है ताकि ये आपका हाथ बटा के आपको ये चीज़ समझा सकें, लेसन दे सकें कि ज़िंदगी इसी तरह चलती है, खुद से करना पड़ता है, जब सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। ठीक है, नाउ लेट्स सी, देखते हैं कुछ और कार्ड्स। ये पर्सन जो है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये पर्सन खुद भी हो सकता है, दोनों, आप दोनों का एक ही सेम ही है, या आप क्रॉस वॉचर भी हो सकते हो जो ये रीडिंग देख रहे हो किसी कैप्रिकॉर्न के लिए, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के लिए। इस हफ्ते आपको कोई ड्रीम्स भी आ सकते हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको, आपके एंजल्स आपको गाइड कर सकते हैं, कोई गाइडेंस मिल सकती है। और मुझे कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका कोई केस वगैरह चल रहा था, कोई कोर्ट का, तो आपको जस्टिस मिल रहा है, फैसला आपके हक में आ रहा है, या फिर फैसला इक्वल हो जाएगा, बैलेंस आ जाएगा, जिससे दोनों पार्टीज मान जाएंगी, सुलह हो जाएगी। लेट्स सी कि इस हफ्ते आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, आप किस एनर्जीज में रहोगे। टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर। तो इस वक्त आपकी जो एनर्जीज हैं, यहाँ पर देख रहे हो स्ट्रॉन्ग की एनर्जी है बॉटम में, मैं बताती हूँ। यहाँ से भी एक कार्ड, ओके आ गया एक कार्ड, सन एंड स्टार ठीक है, यिंग एंड यांग, गाइड एंड सेंटर। वाओ, आपको ना बार बार हीलिंग के लिए कहा जा रहा है, सेल्फ हीलिंग करो, मेडिटेशन करो। कुछ लोग बोलते हैं मैम मेडिटेशन कैसे करें, तो सिंपल सा तरीका है, रात को जब सोने से पहले थोड़ी देर के लिए आप एक कोने में बैठ जाओ, अपना जो बिस्तर है, रात को बड़ा सुकून और शांति वाला माहौल होता है ना, अपने साथ तो इंसान झूठ नहीं बोलता है। और फिर आपने इनहेल करना है, आंखें बंद कर दो, इनहेल एंड एक्सहेल, अपनी एनर्जीज़ को चार्ज करो, और जो चीज़ें आपको चाहिए, जो विशेज़ और जो हीलिंग, जो आप, ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ चाहिए, अपने आप को हील करो, अपने आप को समझाओ नहीं सब कुछ सही है, ऑल इज़ वेल। आपने वो आमिर खान का नहीं सुना हुआ है, अपने दिल पे हाथ रखो जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, ऑल इज़ वेल हनी, ऑल इज़ वेल, कुछ भी गलत नहीं है, करके देखो, ये मैनिफेस्टेशन वर्क करती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आपको कि अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट, अपने आप के साथ भी जाके बाहर डेट मारो, खाना वाना खाओ अकेले, क्योंकि ये जो टाइम है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त देखो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग है एनर्जी, यानी ये जो दुख का जो अभी आप समय काट रहे हो, तकलीफ़, स्ट्रॉन्ग, ये वक्ती है, ख़त्म हो जाएगा ये टाइम भी। ठीक है, वक्त गुजर जाता है, वक्त की ये बात बहुत अच्छी है कि वक्त गुजर जाता है, तो ये वक्त भी गुजर जाएगा, आपने खुद को हील करना है, थोड़ा सा हौसला रखो, कुछ नहीं होता। ठीक है, इट्स टाइम फॉर हीलिंग नॉट वॉर, अपने आप को हील करो। उन लोगों से लड़कर जो आपको बुरा बोलते हैं या समझते हैं, या आपको, आपकी ज़िंदगी में जो लोग, इन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है, इन लोगों को छोड़ दो, लेट गो करो, भगाओ पीछे, कंप्लीट करो इनके साथ चैप्टर अपना, क्योंकि इनके साथ जंग करने से अच्छा है कि अपने आप को हील करो, अपने आप को टाइम दो, सेल्फ लव करो, अपने आप को बाहर ले जाओ, अपने आप के साथ टाइम बिताओ। लुक एट दिस सन एंड स्टार, यानी कि सिक्के के दोनों पहलू देखो, एक ही पहलू को देखकर फैसला मत करो, लकीर के फ़कीर मत बने रहो, आसमान से आगे जहाँ और भी हैं भाई उधर देखो, ज़रूरी नहीं है कि सब पूरा एक ही सर्कल, एक ही बंदा हो या लव हो बस, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए, देखने के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ें, उनको देखो, हीलिंग करो अपनी। आपके लिए यही सबसे अच्छा मशवरा है। आप हो सकता है 40+ हो, 30+ हो, इसीलिए भी कुछ टेंशन है, कब क्या होगा क्या नहीं होगा, तो हो सकता है कि आप अकेले भी हो,
आपको कोई चाहिए जो आपका साथ दे आपको, लेकिन इस हफ्ते तो आपको अपने साथ रहना पड़ेगा ताकि आप अपने आप को उस चीज़ से समझा सकें, अपने आप को हील कर सकें, अपने आप को कंप्लीट कर सकें कि चीज़ें किसी के बगैर भी चल जाती हैं, गुजारा तो हो ही जाता है, कोई हो तब भी कोई ना हो तब भी, क्योंकि हमारा जो जिस्म है ना, जो हमारा बॉडी है, जो सोल है, वो भी हमारा एक अकेले ही है ना हम, और कौन है हमारे साथ, दुनिया से भी तो अकेले ही जाना है ना, आए भी तो अकेले ही थे। तो उस चीज़ को अपने सर पे सवार मत करो कि अकेली हूँ, क्या होगा, अकेला हूँ। नो, अकेले हो तो क्या, उस अकेलेपन को भी इंजॉय करो, क्योंकि एटलीस्ट बुरे और झूठे लोगों से तो बेहतर है कि आप अकेले ही रहो, है ना। सो होप कि आपको आज की रीडिंग मेरी पसंद आई होगी। मैं यहाँ पर डाइसेस फेंक के आपको जो लकी नंबर है वो भी आपका इस हफ्ते का देखेंगे। और जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इफ़ यू वांट। नंबर 2 एंड नंबर 3 जो है आपके लिए इस हफ्ते लकी नंबर रह सकता है, ठीक है। दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।